समुद्री मोर्चे पर ही चीन के टारगेट पर ताइवान पहला देश है जिसके खिलाफ घुसपैठ की कार्रवाई में चीन की आक्रामकता लगातार बढ़ी है। लेकिन अब चीन के टारगेट पर अकेला ताइवान नहीं है, बल्कि टारगेट पर आ गए हैं जापान और फिलीपींस, जिनके खिलाफ चीन ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि इस एक्शन की असल वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्वी चीन सागर से लेकर दक्षिण चीन सागर और इस क्षेत्र के देश चीन के टारगेट पर हमेशा रहे। किसी क्षेत्र पर अधिकार का दावा हो या फिर क्षेत्राधिकार का विवाद, चीन के विस्तारवाद में यही प्राथमिकता है। इसीलिए एक बार फिर चीन के समुद्री मिशन में तेजी आ गई। फिलीपींस ने दावा किया है कि चीन की फिशिंग फ्लीट दूसरे क्षेत्र में सक्रिय है और इस वीडियो को बतौर सबूत जारी करके कहा गया है कि यह चीन की फिलीपींस के क्षेत्र में घुसपैठ है। यही नहीं, दावा यह भी है कि चीन के ऐसे हजारों जहाज जल क्षेत्र में सक्रिय हैं और ये जहाज फिशिंग के लिए नहीं बल्कि नौसेना के उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है कि चीन के प्राथमिक टारगेट पर अब फिलीपींस भी आ गया है। अब रुख पूर्वी दिशा की तरफ करते हैं। यह जापान की तरफ से जारी किया गया वीडियो है जिस पर दावा है कि चीन के J-15 फाइटर प्लेन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया है, जिनकी उड़ान ओकिनावा के पास दर्ज की गई। और यही नहीं, दावा यह भी है कि इन विमानों की उड़ानों के दौरान फायर कंट्रोल रडार भी लॉक कर दिए गए। इसमें हैरानी की बात यह है कि यह गतिविधि उस समय ही हुई है जब ताइवान के पास चीन के नौसैनिक जहाजों का बड़े पैमाने पर जमावड़ा किया गया है। इसलिए आशंका बढ़ गई है कि अब चीन किसी भी समय जापान, फिलीपींस या ताइवान पर हमला कर सकता है। हालांकि ताइवान के मोर्चे पर चीन की गतिविधि पहले से जारी है, लेकिन जापान और फिलीपींस के मोर्चे पर आक्रामकता क्यों बढ़ी? इस सवाल का जवाब है जापान फिलीपींस के बीच हुई एक डील। ये डील होने वाली है एक मिसाइल सिस्टम के लिए, जिसमें अमेरिकी मिसाइल सिस्टम का जापानी संस्करण फिलीपींस को मिलने वाला है। दावा है कि जापान और फिलीपींस के बीच टाइप 3 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सौदा होने जा रहा है। इस च्यूसैम मिसाइल सिस्टम की बिक्री पर औपचारिक मोहर जल्द लग सकती है और इस डील से अमेरिका के गुआम बेस की रक्षा और मजबूत हो जाएगी। यही वजह है कि इस डील ने चीन की चिंता बढ़ा दी और इस घटनाक्रम से आक्रोशित जिनपिंग ने जापान और फिलीपींस को टारगेट पर खड़ा कर दिया है। लेकिन जापान अब झुकने को तैयार नहीं। यही वजह है कि खुद जापान की प्रधानमंत्री तकाइची ने ताइवान के लिए लड़ने की शपथ ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।